कबूतर भैया, इस बार तो हम आपकी शादी करके ही रहेंगे। बुलबुल बहन ने रिश्ता देखा है आपके लिए। बहुत अच्छी और सुंदर कबूतर है। हर बार चिड़िया बहन आप ऐसे ही कहती हैं। गोरी कौवी होने देगी मेरी शादी तो फिर ही होगी। जब भी आप कहीं मेरे लिए कोई कबूतरी देखते हैं तो गोरी कौवी मेरे ससुराल जाकर न जाने क्या कहती है कि मुझे हर बार रिश्ते से जवाब हो जाता है। हमें तो खुद समझ नहीं आती कि उस गोरी की बच्ची को आपसे इतनी नफरत क्यों है। वो हर समय मुझसे लड़ती है और उसकी इच्छा है कि मैं सारी उम्र कंवारा ही रहूं। इसी कारण वो मेरी शादी नहीं होने देती। परंतु कबूतर भैया, इस बार सारा काम पक्का है। बुलबुल दीदी ने कबूतरी भी देख ली है और आपके ससुराल वालों से बात भी कर ली है। तो फिर कब जाना है मुझे साथ लेकर मेरी पत्नी जी को लेने? बुलबुल दीदी गई हुई तो है तुम्हारे ससुराल वालों से पूछने। शाम तक वो लौट कर आ जाएगी तो फिर ही पता चलेगा। वो सब ऐसे बैठे कबूतर की शादी की बातें कर रहे थे। दूसरी तरफ गोरी कौवी भी पूरी तरह तैयार थी कबूतर का रिश्ता तड़वाने के लिए। कालू जी, आप बैठे जग्गू के पास। मैं अभी दूसरे जंगल से होकर आती हूँ। मुझे पता चला है वो मोटी बुलबुल ब्याह करती फिर रही है कबूतर का। जरा मैं भी तो देखूं कैसे शादी करते हैं उस गंदी आंखों वाले कबूतर की। गोरी, क्यों हर बार तुम कबूतर का रिश्ता तड़वा देती हो? आखिर उसने बिगाड़ा क्या है तुम्हारा? एक बार मकई का भुट्टा क्या मैंने चुरा लिया था उसका। पूरे जंगल को इकट्ठा कर लिया उस गंदे कबूतर ने और मेरी बहुत इंसल्यूट की थी उस कबूतर ने। मैंने भी उसी दिन सोच लिया था कि अब तो कबूतर कंवारे ही मरोगे। गोरी शादी नहीं होने देगी तुम्हारी। अच्छा, मेरे पास समय थोड़ा है, मुझे जाने दो, शाम को बताऊंगी बाकी की बात। फिर गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। गोरी कौवी को तो ऐसे जल्दी थी जैसे वो कितने जरूरी काम से जा रही हो। वो बहुत तेज उड़ रही थी। फिर वो दूसरे जंगल कबूतर के ससुराल के पास पहुंच जाती है। गोरी कौवी नाम है मेरा। मैं उसी गंदी गंदी आंखों वाले कबूतर के जंगल में रहती हूँ जहाँ आप अपनी बेटी की शादी करने वाले हैं। आए आए बहन जी, बैठे, हम शरबत लाते हैं आपके लिए। शरबत मैं अगली बार पीऊंगी, मेरे पास समय नहीं है। अच्छा यही है, आप अपनी बेटी की शादी उस कबूतर से ना ही करें। वो तो एक नंबर का नशेई है। क्या क्या हमारा होने वाले दामाद जी नशा करते हैं? पक्का शराबी है वो और सारा सारा दिन शराब पीकर नदी पर बैठा गाने गाता रहता है और आती जाती चिड़ियाओं को तंग करता रहता है। और तो और साथ साथ चोरियां भी करता है। मार मार कर मार ही देगा आपकी बेटी को। परंतु बुलबुल ने तो हमें ये बात नहीं बताई। बताएगी भी कैसे? वो 100 दाने चावल के जो लिए हैं उसने उस नशे से। अब किसी से मेरा नाम न लेना कि मैंने सब सच सच आपको बता दिया है। फिर गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। रास्ते में बुलबुल भी गोरी कौवी को जाते हुए देख लेती है। बुलबुल जैसे ही कबूतर के होने वाले ससुराल वालों के पास शादी का समय पूछने जाती है, वो तो बुलबुल से लड़ाई शुरू कर देते हैं। भागो यहाँ से, बड़ी आई रिश्ते करवाने वाली। उस नशे से हम नहीं करेंगे अपनी बेटी की शादी। परंतु भाई जी, वो कबूतर तो ऐसा नहीं है। वो तो हमारे जंगल में सबसे अच्छा पक्षी है। तुम तो ऐसा कहोगे ही। 100 दाने चावल जो लेकर खाए हैं तुमने। मैं कहता हूँ भाग जाओ यहाँ से। वो कबूतर अगर सोने का भी बन जाए तो फिर भी हम अपनी बेटी की शादी उससे नहीं करेंगे। फिर वो बुलबुल निराश होकर वहाँ से चली जाती है। क्या बना बुलबुल दी? कबूतर भैया के दुल्हन लेने कल ही जाना है ना? सुबह के समय जाना है या शाम को? मैं तो कहता हूँ सुबह ही चले जाएंगे। मुझे तो इतनी खुशी है कि आज की रात न जाने मैं सो भी सकूं या नहीं। परंतु बुलबुल खामोश थी। बुलबुल बहन, आप खामोश क्यों हैं? सब ठीक तो है? जब मैं कबूतर के होने वाले ससुराल के पास जा रही थी तो रास्ते में मुझे गोरी मिली थी। तो फिर समझ लो हो गया जवाब मुझे इस बार फिर। मैं तो पहले ही कहता था कि वो गोरी मेरी शादी नहीं होने देगी। गोरी ने ना जाने वहाँ क्या क्या बातें की हैं। वो जैसे ही मैं गई गुस्से में आ गए और मुझसे कहने लगे कि भाग जाओ यहाँ से। गोरी ने कहा कि हमारा कबूतर भैया शराब पीता है।
अब तो कभी ही मैं शादी का नाम ही नहीं लूंगा और ना ही गोरी कभी कभी शादी होने देगी मेरी। और हम भी शादी करके ही रहेंगे अपने कबूतर जी की। चिड़िया, अब तो कुछ न कुछ करना ही होगा। तोते भैया, मैंने योजना बना ली है कि अब कैसे हम शादी करेंगे अपने कबूतर जी की। वो कैसे चिड़िया बहन, हमें भी तो बताएं। सब पास पास हो जाएं। अब हम अपने कबूतर भैया की शादी का किसी को नहीं बताएंगे और सबसे यही कहेंगे कि पूनम की रात एक फंक्शन है और किसी को ये भी नहीं बताएंगे। अब हम पूनम की रात अपने कबूतर की शादी करने जा रहे हैं। परंतु चिड़िया, कोई कबूतरी है आपकी नजर में? मैंने एक और कबूतरी देखी हुई है। मैं आज ही जाकर उससे बात कराती हूँ। वो तो रहती भी अकेली ही है। और पूनम की रात का बताना उसे कि पूनम की रात को शादी करना है। अब तो होगी हमारे कबूतर की शादी। आहिस्ता बोलो तोते, कहीं गोरी ना सुन ले। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। शाम को चिड़िया दूसरे जंगल उस कबूतरी से बात करने चली जाती है। कबूतरी बहन, आपका नाम क्या है? मेरा नाम लूसी है। हमारे कबूतर की शादी करना चाहते हैं हम आपसे। क्या आप शादी करोगी हमारे जंगल के कबूतर से? वो बहुत सुंदर है। बहन जी, शादी तो मुझे करना है, परंतु वो कोई नशा वगैरह तो नहीं करता। अच्छा है ना वो कबूतर? वो कबूतर बहुत अच्छा है और आपको खुश रखेगा। तो फिर मैं राजी हूँ। परंतु लूसी बहन, पूनम की रात को मैं आकर आपको ले जाऊंगी और शादी हम अपने जंगल में ही करेंगे। जी बहन, जैसे आपकी इच्छा। लूसी बहन, अब मैं चलती हूँ, शाम भी होने ही वाली है। फिर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं और पूनम की रात भी आ जाती है। सब तैयारियां हो गई है ना? सब हो गया है, बस मिठाइयाँ लानी है। वो तोता लेने गया हुआ है। वो ऐसे बात कर रहे थे कि गोरी कव्वी भी वहाँ आ जाती है, जिसे देख कबूतर तो डर जाता है। रानो बहन, वो देखें, गोरी आ रही है। अगर उसे पता चल गया कि आज मेरी शादी है तो फिर से गड़बड़ हो जाएगी। आप चुप रहना, उससे मैं ही बात करूँगी। क्या तैयारियां हो रही हैं छोटी चिड़िया और कबूतर जी? कहीं कबूतर की शादी तो नहीं कर रहे आप? कबूतर तो पूरी तरह डर जाता है, वो चुप ही रहता है। आज हमने फंक्शन रखा है जंगल में। किस बात का फंक्शन? आखिर हुआ क्या है? ना तो किसी का जन्मदिन है और ना ही कोई त्योहार, फिर कैसा फंक्शन? मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। छुपा लो, गोरी से भी कोई बात छुपी नहीं रहती। गोरी बहन जी, आपको मिठाई खिलाएंगे आज रात। गोरी कुछ बोले बिना वहाँ से चली जाती है। गोरी, क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों हो? चिड़िया, तोता और कबूतर आज रात कोई फंक्शन कर रहे हैं। मुझे डर है कि कहीं कबूतर की शादी ना कर दे आज रात। कबूतर की शादी की बात सुनी तो नहीं कहीं से? मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझसे कुछ छुपा रहे हैं सब पक्षी। और अगर कबूतर की शादी हो गई फिर गोरी तुम हार जाओगी। मैं अभी आई। फिर गोरी कव्वी वहाँ से चली जाती है। बुलबुल बहन, ये चिड़िया, कबूतर और तोता आज क्या करने जा रहे हैं? बड़ी तैयारियां कर रहे हैं, कोई फंक्शन कर रहे हैं आज रात। गोरी ये नहीं जानती थी कि बुलबुल को भी चिड़िया ने बता रखा है कि गोरी से कोई बात नहीं करनी और इस बार कबूतर की शादी गोरी से चोरी चोरी करनी है। नहीं, मुझे तो कुछ पता नहीं। हो सकता है कोई जन्मदिन हो किसी का। जन्मदिन तो किसी का नहीं है। फिर गोरी वहाँ से चली जाती है। रात भी हो जाती है। पूनम रात का चांद तो ऐसे रोशन था जैसे रात को सूरज निकल आया हो। चिड़िया भी लूसी कबूतरी को लेकर पहुंच चुकी थी, जिसे देख कबूतर तो मन ही मन में बहुत खुश हो रहा था। फिर ऐसे गोरी कव्वी से चोरी चोरी कबूतर की शादी लूसी कबूतरी से हो ही जाती है। कबूतर जी, अब अगर हो ही गई है तुम्हारी शादी तो मिठाई तो खिला दो। कबूतर तो अब भी डर रहा था। वो सामने पड़ी है मिठाई, आप सारी ही ले लें और चले जाएं। ये सुनकर चिड़िया, तोता और बुलबुल हंसने लग जाते हैं।